बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जहां हमारे मुल्क के अंदर हर जो है वो जिस शोबे को देखें वहाँ पे अफरा तफरी है, वहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे अकरब परवरी है, और वो शोबा जो है कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। ख़ुसूसी तौर पे मैं तालीम के हवाले से, तालीम के अंदर जितनी करप्शन है पाकिस्तान में, इसकी मिसाल किसी और मुल्क की नहीं दी जा सकती। और इसी तरीके से हेल्थ का डिपार्टमेंट है, लेकिन 2018 से जो है वो 2018 में ज़करिया खान यूनिवर्सिटी जो है उसके हज़ारों स्टूडेंट्स जो LLB के थे उनसे लाखों रुपए एक एक बच्चे से फ़ीस वसूल की गई, और तकरीबन जितनी भी प्राइवेट और यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल मिला के 14,000 स्टूडेंट्स जो LLB के थे उनके पहले साल का इम्तिहान लिया गया और उनसे फ़ीसें वसूल की गई, जो तकरीबन जो है वो 14 अरब रुपए से ऊपर का जो है वो बन रहा है, जो इन यूनिवर्सिटी वालों की जेबों में गया है। अब जब ज़करिया खान यूनिवर्सिटी और दीगर प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स ने पहले साल का इम्तिहान 2018 में दिया, तो उसके बाद उनका रिज़ल्ट रोक दिया गया, जो कि बिल्कुल आईने पाकिस्तान के मुनाफी है। और ये किसी सूरत भी ऐसे नहीं हो सकता कि बच्चे का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा दिया जाए। वो खींचातानी शुरू हुई और ये कहा गया कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो एफिलेटेड नहीं है और उनकी डिग्रीज जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही हैं, लिहाजा स्टूडेंट्स जो है उनका अगले साल जो है वो सेशन शुरू नहीं हो सकता। उस वक़्त से ये 14,000 स्टूडेंट्स सड़कों पे हैं। आज 2023 आ गए, ये स्टूडेंट्स अपने हकूक़ और अपने मुस्तकबिल तबाह करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो सरापा एहतजाज हैं। उनका मुस्तकबिल जो है वो तबाह कर दिया गया है, क्योंकि न रिज़ल्ट पहले सेशन का आया, न बच्चे प्रमोट हुए हैं सेकंड सेशन में, और ये सिलसिला सारा चला गया अदालतों में। अब ये छोटी अदालतों से पहले ये सेशन में गया, सेशन से फिर ये हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट में गया। और ये बड़ी एक तकलीफ देह बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन स्टूडेंट्स के हज़ारों स्टूडेंट्स ने जो है वो इस केस का हिस्सा हैं, उन्होंने इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट से कि फौरी तौर पे हमारा रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर का जारी किया जाए, सेकंड ईयर की सेशन शुरू किए जाएं और हमारा मुस्तकबिल बचाया जाए। लेकिन सद अफसोस है कि यहाँ पे भी अभी एक तारीख डली है और फिर उसके बाद कोई तारीख नहीं दी जा रही है। गो के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं फैज़ ईसा, काजी फैज़ ईसा, वो बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए रात को भी अदालतें लगा रहे हैं, वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए 1974 के और 78 के केसेस उठा के वो भी लाइव दिखा रहे हैं। उनको चाहिए कि 14,000 बच्चों के मुस्तकबिल का इस वक्त मसला है और वो बच्चे आपकी तरफ जो है वो देख रहे हैं और आप उनके मुस्तकबिल को बचाने के लिए रात को अदालत लगें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो घनौना खेल खेला जा रहा है उसके मुर्तकिब जितने अफराद हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो इंतज़ामिया है, चाहे वो बोर्ड्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ पूरा क्रैकडाउन होना चाहिए। और अगर वो एफिलेटेड नहीं थे तो उनको, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो लॉ की होती हैं, ये सीट्स होती हैं हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, जैसे आपके डॉक्टर्स की सीट्स होती हैं ऐसे, तो उनको किसने ये सीट्स अलाउ की? उन्होंने किस तरीके से उन कॉलेजेस ने परमिशन ली कि वो बच्चों के दाखिले भेज सकते हैं और उनसे एग्ज़ाम ले सकते हैं अगर वो एफिलेटेड नहीं थे? तो ये बात तो अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पूरा कोई एक फौरी तौर पे एक तो एक्शन ले कि इनका रिज़ल्ट जारी करवाए और इनके लिए अदालत जो है वो खसूसी तौर पे ये केस सुने, क्योंकि इस केस में बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल, क्योंकि आज 2018 कहाँ है, आज 5 साल होने वाले हैं, अब तक ये बच्चे वकला बन चुके होते और ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते, लेकिन ये बेचारे इतने कि इन्होंने मुश्किल से फीसें दी हैं। एक एक बच्चे की फ़ीस जो है वो कई लाख रुपए बन रही है, और उन्होंने किसी की माँ ने अपना जेवर बेचा है, किसी ने अपनी जनाब वो ज़मीनें बेची हैं अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, और वो सब कुछ दाव पे लग गया है। फीसें इन्होंने खा ली हैं
और बच्चे सड़कों पे हैं। रिजल्ट अभी तक इनका जिसने भी रोका है उसके खिलाफ भी फौरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऐसा जुडिशल वो बनाए इंक्वायरी कमेटी जो इस बात का तयन करे कि इसमें जो जो भी जिम्मेदार हैं उनको सख्त सजाएं देनी चाहिए, क्योंकि ये इनको किसने ये जो है वो इख्तियार दिया है कि वो हमारे नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल से खेलें। अब इस 14,000 बच्चे का मुस्तकबिल जो है वो डूब चुका है। वो उनकी उम्रें ओवर एज हो रही हैं, उनको जॉब्स के मसाइल आएंगे, उनकी तालीम का सिलसिला वहीं का वहीं रुका हुआ है। वो मैट्रिक कंसिडर किए जा रहे हैं क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जब तक नहीं आता वो अगले सेशन में नहीं जा सकते। इस पे जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप क्योंकि मास्टर हैं जो है वो ऐसे ऐसे फेमस किस्म के केसेस लेने के, इसको भी एक मिसाल बनाएं। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस आप सुन रहे हैं, आप जो है वो बाकी इमरान खान के केसेस सुन रहे हैं धड़ाधड़, उनके लिए आप जनाब वो पूरे पूरे बना रहे हैं और बड़ी क्रॉस टॉक भी आप मज़े की करते हैं। मज़ा तो तब आता है आप यूनिवर्सिटी मालकान, कॉलेज मालकान को सुप्रीम कोर्ट तलब करें और उनसे ये पूछें कि उन्होंने ये किस कैपेसिटी में इन बच्चों का मुस्तकबिल तारीख किया है और उनको सख्त तरीन सजाएँ दें, उनको इन बच्चों की फीसी भी वापस करवाई जाएँ, क्योंकि ये कौन सा तरीकाकार है। या इनको फिर उन कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कहें कि अगले 3 साल जो है इनका जो भी वो 4 साल का ये कोर्स होता है LLB का, तो इनके 3 साल की फीसें जो हैं वो उन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के खाते में डालें, क्योंकि उनकी वजह से इन बच्चों का नुकसान हुआ है। और फिर मैं ये भी इस्तदा करना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एफिलेट नहीं हैं HEC से, जिनकी डिग्रियाँ एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं, उनको बिल्कुल ना चलने दिया जाए और उनको बैन कर दिया जाए, उनको सील कर दिया जाए जब तक वो एफिलेट नहीं होते। क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में बच्चा दाखिला लेने जाता है वहाँ उसको ये कहा जाता है कि आप की डिग्री के हम जिम्मेदार हैं, जबकि बच्चे को इस बात का इल्म नहीं होता, ना ज़्यादा वालिदैन को होता है कि ये एफिलेट है या नहीं है। तो वो जहाँ एफिलेशन के लिए एप्लीकेशन जमा कराते हैं वो एक डायरी नंबर होता है, वो लगाते हैं, कहते हैं जी हमारा एफिलेशन नंबर है, जबकि वो डायरी होता है उनके केस HEC में जो है वो प्रोसेस में होते हैं। जब तक HEC से कोई मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है तो उस वक्त तक बच्चों के वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चे के इंस्टीट्यूट तालीमी इदारे का जब इंतखाब कर रहे हैं तो ये 2 चीज़ें चेक करें कि क्या ये रजिस्टर्ड इदारा है और क्या इसकी HEC से एफिलेशन है। अगर नहीं है तो अपने बच्चे का ना मुस्तकबिल दाव पे लगाएं, ना ही अपने लाखों रुपए जो है वो ज़ाया करें। मेरी जो है वो वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस काजी मोहम्मद ईसा साहब से, काजी फाज ईसा साहब से ये इस्तदा है कि इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन करें, इस केस की डेट जो है वो फिक्स की जाए और इसको लाइव सुना जाए और उन तमाम मुहर्रकात को जो है जिन्होंने इन बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया है उनको मंजर आम पे लाएं। जैसे आप ला रहे हैं सबके चेहरे, इनके चेहरे भी लाएं, ताकि आइंदा इस मुल्क के अंदर ये घनौना खेल बच्चों के मुस्तकबिल के साथ कोई ना खेल सके। ये बहुत बड़ा खेल है और इस खेल के बहुत सारे जो है वो हैं हिस्सेदार, उन हिस्सेदारों को जो है वो सख्त तरीन सजाएं दें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस जो है इसके ऊपर एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।